नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। हस्त नक्षत्र प्रातः 10:18 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। सौभाग्य योग, वाणिज्यकरण है। बातों की पंचांग की चंद्रमा आज कन्या राशि में रात्रि 10:31 तक और इसके पश्चात फिर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वही राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः सूर्योदय से लेकर के 10:18 तक, जब तक कि हस्त नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए इस योग में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य ही है, क्योंकि दिव्य महाप्रयोग में चर्चा शुक्र से संबंधित है और भुवन भास्कर की आराधना तो हम करेंगे ही। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, वक्रावस्था में, चंद्रमा आज कन्या में है, केतु तुला में, बुध शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव मकर में और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज भी गजकेसरी योग का निर्माण है। चंद्रमा 10:18 तक स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में। तो आज रविवार का दिन है और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, यानी देखा जाए तो उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा और उग्रवार, मतलब वातावरण में उग्रता। अब ज्यादातर लोगों की आज छुट्टी होती है, तो ये जरा समझने का विषय हो जाएगा कि वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए गृह कलह की संभावना होगी। क्योंकि घर में रहेंगे तो उग्रता जब व्याप्त होगा तो गृह कलह ही होगा। तो आज के इस दिन को समझना जरूरी है। आज गृह कलह कहीं ना कहीं वातावरण में व्याप्त दिखा रहा है। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन ठीक है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं मुहूर्त की बात बता दूं तो 23 दिसंबर दिन शुक्रवार, स्नान, दान, श्राद्ध आदि अमावस्या तिथि है, सो उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। आज से शुक्र की चर्चा प्रारंभ हम करते हैं, जिसमें हम जन्म कुंडली के, शुक्र की नहीं सभी ग्रहों की, आज से जन्म कुंडली के पंचम भाव की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। और उस पंचम भाव की चर्चा में सबसे पहली बारी शुक्र की है। यदि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में शुक्र हैं तो कैसा प्रभाव वो देंगे, इसे समझिए। प्रिय दर्शकों, कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आप जानते हैं सिंह राशि आएगी। अगर कालपुरुष की कुंडली बनाएंगे मेष से तो पंचम भाव में सिंह राशि आएगी, जो ग्रहों के राजा सूर्य की राशि है। देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के नवम और पंचम, विशेषकर पंचम में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र की यदि हम बात करें तो वो भी इस भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदाता बनते हैं। ऐसा जातक अपने धुन का धनी होता है। ऐसा जातक जो भी ठान ले उसे पूरा करके ही मानता है।
भोग प्रधान वृत्ति वाला। ऐसा जातक हंसमुख, प्रेमी, खुशमिजाज और रंगीले स्वभाव का होता है। शिक्षा की अगर बात करें तो कोई बहुत उच्च कोटि की शिक्षा ऐसे जातक की नहीं कही जाएगी, परंतु ये बात तय है कि इसे लोग बुद्धिमान ही मानेंगे, विद्यावान और विद्वान ही मानेंगे। ऐसा जातक कलाकार होता है। काव्य प्रतिभा तो जैसे इसमें जन्मजात नैसर्गिक रूप से विद्यमान होती है। पंचम यदि शुक्र पीड़ित हो जाए, अब पीड़ित का क्या मतलब, तो जैसे पापग्रह से दृष्ट हो जाए, पापग्रह से युक्त हो जाए, तब फिर ऐसा जातक चारित्रिक रूप से, देखिए ध्यान से सुनिए और समझिएगा, पंचम के शुक्र के कारण जातक भोगी प्रवृत्ति का तो होगा ही होगा, चाहे शुक्र किसी भी स्थिति में हो। लेकिन अगर वो पीड़ित हो जाता है तो फिर ये न केन प्रकारेण, फिर उस अवस्था में जातक इतना व्यसनी हो जाए, पर स्त्री गमन करने वाला पर स्त्रीगामी हो जाए इत्यादि। हालांकि देखा जाए तो पंचम के शुक्र में एक बात तय है कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली के पंचम में शुक्र हैं, उनकी प्रथम संतति कन्या हो या पुत्र हो या पुत्री, बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर। ये शुक्र का प्रभाव है प्रथम संतति पर। शुक्र यदि पंचम में मेष, सिंह या धनु में से किसी में बैठे हैं, मेष राशि, ये अग्नितत्वीय राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, इसमें बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि ऐसा जातक कोई बहुत शिक्षा ग्रहण न करे तब भी समाज में पूज्य बन जाता है, उसको विद्वान ही माना जाएगा। और पंचम यदि मिथुन, तुला और कुंभ राशि हो, ये वायु तत्वीय राशियां हैं, तो कहना नहीं, इस राशि में तो शुक्र जातक को अति कामुक बनाते ही बनाते हैं, दो मत ही नहीं है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा जातक पूर्ण सफल पाया जाता है और शिक्षा से संबंधित वो काम भी कर सकता है, ज्ञान वाले सभी काम करता है। कर्क, वृश्चिक, मीन या वृष, कन्या, मकर, इनमें से किसी राशि में अगर शुक्र जन्म कुंडली के पंचम में है तो ऐसा जातक वैज्ञानिक होगा, बेहद पढ़ा लिखा, खोजी प्रवृत्ति का होगा, पर उसका दाम्पत्य ठीक नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद हो ही नहीं सकता। जीवन साथी की ओर से एकदम से वो कहीं ना कहीं अनासक्त होता है, कोई बहुत दिलचस्पी उसकी नहीं होती इन चीजों में। यूं समझ लीजिए कि ऐसे जातकों को कहा जा सकता है कि घर में भी वो मुसाफिर की तरह ही रहते हैं, बस आए, रात बिताए, खाना खाए और फिर काम पर भागे भागे चले गए। तो पंचम के शुक्र इन राशियों में हो तो ये जरूर परेशानी थोड़ी सी आती है। लेकिन ये एक बात तो तय है कि जन्म कुंडली के पंचम में यदि शुक्र हैं तो ऐसा जातक कलाकार तो होगा, कोई ना कोई कला उसके अंदर जरूर ही विद्यमान होगी। तो आप खोलिए अपनी कुंडली और देखिए आपकी कुंडली के पंचम से क्या शुक्र का संबंध है तो मैंने जैसा कहा वैसा ही होगा। अब चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, फिर अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और फिर से एक बार क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से हाथ जोड़ लीजिए, से आज्ञा की मुद्रा में, और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। उसके पश्चात आप सभी जानते हैं आपको क्या करना है, प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है, ये जरूरी है। ये केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, ये आपके जीवन का हिस्सा है। प्राणायाम, याद रखिएगा इस बात को कि हम सबों के जीवन में हमारा जो प्राण वायु है, श्वास जो है, आयु जिसको आप कहते हैं श्वास, वो तोल के मिला हुआ है। कैसे? तौला हुआ है, गिना हुआ है। कितना आप खर्च करते हैं जल्दी से जल्दी, आप जल्दी से जल्दी, आपने ऋषियों महर्षियों को सुना होगा कि वो 1000 वर्ष की आयु, तो 1000 वर्ष की उनकी आयु कैसे हो गई? किसी को 1000 वर्ष की आयु ही नहीं मिली है तो वो 1000 वर्ष की आयु कैसे पा गए? बस ऐसे ही पा गए कि उन्होंने इसको खर्च बहुत कम किया, जस्ट कछुआ की तरह। उसकी भी आयु 100 वर्ष ही है, लेकिन वो 200 और 300 वर्ष जी लेता है, क्योंकि वो 1 मिनट में शायद बहुत कम सांस लेता है। तो उसकी सांस लेने की गति, वैसे ही अगर आप देखें तो बाकी के जो हिंसक जीव हैं उनकी आयु भी 100 ही है, लेकिन वो तुरंत मर जाते हैं, क्योंकि उनकी आयु, सांस लेने की गति को आप एक बार देखिए, वो तेजी से अपने सांस को ले लेते हैं। तो प्राणायाम एकमात्र वो विधा है जिससे आपकी आयु बढ़ जाती है।
यहाँ देखिए मैं लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर आइए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। यदि आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो ये जो लिंक अभी मैंने आपको दिया है ये आपको वहाँ नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। तो प्राणायाम आप इसी विधि से कर लीजिएगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन की कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का मन ही मन ध्यान करते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। प्रातःकाल का अर्घ्य ध्यान रखिएगा, थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अब गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो अभी तक भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी तरह से वंचित थे, किसी भी कारण से वंचित थे, अब देखिए कहते कहते मैं भी थकने लगा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं थकूं, पर अब ध्यान रखिए करना ही होगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मंगल के चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में 10-18 तक, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। छुट्टी का दिन है, सो शांति से बिताइए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए, मना ही नहीं है। धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक आपके लिए नहीं है। मीटिंग इत्यादि के लिए ठीक है, पर यह ध्यान रखिएगा कि मीटिंग के दौरान आज आपको गंभीर रहना होगा, सुनना ज़्यादा होगा, बोलना कम होगा, नहीं तो कुछ ऐसी परिस्थितियां भी जन्म ले लेंगी जो आपको मुसीबत में डालें। दोस्त हो, आपके शुभचिंतक हो, ऐसे लोगों की सलाह भी आज मानिएगा। व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलेगा। काम धंधा आपका ठीक ठाक चलता दिखाई पड़ रहा है। कड़ी मेहनत से बस आप पीछे न हटें तो समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए ठीक हो जाएगा। उसका जो भी प्रतिफल मिलेगा वो बढ़िया मिलेगा। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार आपका अच्छा चलने वाला है। बस जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है। जल्दबाजी में यदि आप कोई फैसला लेते हैं तो आपको मुसीबत हो जाएगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और अच्छे और गहरे होते चले जाएंगे। जीवन साथी से मान सम्मान मिलने वाला है। तो वहीं प्रेमियों के लिए देखा जाए तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो जरा खान पान पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, स्वयं के नक्षत्र में और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में प्रेम संबंध में तनाव और विवाद की स्थिति को यह जन्म दिलाएगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में दिन ठीक है। योजना बना करके आप सभी काम करेंगे अपने, और सभी कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी, फायदा भी आपको मिलेगा। बस जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे देखा जाए तो जल्दबाजी न करें, धैर्य और संयम के साथ काम करें, एकाग्रता के साथ, तो आपका काम बनेगा भी। मानसिक भटकाव पर जितना हो सके नियंत्रण रखिएगा। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। कारोबार को बढ़ाने की लगातार आपको कोशिश करते चली जानी चाहिए। सफलता आपको मिलेगी। धन की समस्या थी, चिंता थी, अगर धन की समस्या से जूझ रहे थे तो बहुत हद तक उसका आपको समाधान मिलेगा। कहीं से लोन इत्यादि लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए आपका ये काम बनने वाला है। आत्मविश्वास में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। और प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। प्रेमी से मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए, मीटिंग के लिए दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा तो नहीं है। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि जिनके प्रेम संबंध में पूर्व से कोई परेशानी है वो परेशानी और बिगड़ सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा और उसके पश्चात फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। परिवार के साथ जितना आपका समय अच्छे से अच्छा बीत सकता है उसको निकालिए। आप समझ लीजिए कि आपकी हर समस्या का समाधान परिवार के साथ रहने से निकल आएगा। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने से, ज़्यादा समय व्यतीत करने से, अगर कोई बहुत लंबे समय से रुका हुआ काम था उसका भी मार्ग आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो उसके निपटारे के लिए आज बातचीत आप कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद आपको आपकी माता की ओर से मिलेगा। तो वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम का अगर आप हिस्सा है तो वहाँ भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगली भी उठेगी, तो सावधान रहना होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और अचल संपत्ति जैसे कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने वाले हैं तो उस पर अच्छे से आपको विचार कर लेना चाहिए।
हालांकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको प्राप्त अवश्य हो जाएगी, पर अच्छे से उसका विचार करके और तभी प्रॉपर्टी में निवेश करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माता के स्वास्थ्य का ही ख्याल रखना है, और अगर आपको स्वास्थ्य में कहीं विशेष करके सीने से संबंधित कोई परेशानी आपको भी है तो अपने भी स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातक आज भरोसा हर किसी पर करें, शक किसी पर न करें, पर ऐसा भरोसा न करें कि आंख बंद करके विश्वास कर लें और कहीं निवेश इत्यादि या धन कहीं दे दें, इससे आपको नुकसान होगा। प्रेमी को उपहार या सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित वस्तु देना आपके लिए आज अच्छा रहेगा, और विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई में आपका लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन, हर तरह से। आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हैं, दिन आपके लिए फायदेमंद साबित ही होने वाला है। अपना नजरिया ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बनाइए, और सबसे जरूरी बात, किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की कोशिश करिए, विवाद से दूर रहने की कोशिश करिए। कारोबारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। खर्च पर नियंत्रण आपको बनाए रखना होगा। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। आपकी समस्याएं खुद ब खुद धीरे धीरे करके कम और समाप्त हो जाएंगी। फिर कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। तो दिल खोल कर जी लीजिए, कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। समय बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी कदम आप उठा रहे हैं उसमें पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। तो सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइए और फिर आगे सफल हो जाइए। कहाँ कितना समय किस कार्य को देना है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आज समय का बंटवारा कर लीजिए कि किस काम को कितना समय देना है, इससे आपका दिन और अच्छा हो जाएगा। दोस्तों के साथ मतभेद की संभावना है, इससे आपको बचना चाहिए। विपरीत के प्रति आकर्षण आज थोड़ा ज़्यादा रहेगा, सो आप प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप कंप्यूटर फील्ड के अगर विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य में जिनको कफ जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी है। हालांकि धन व्यर्थ का खर्च जरूर होगा, लेकिन नौकरी व्यापार वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन हर क्षेत्र में कहीं भी आप हैं तो घटना लगभग आपके पक्ष में और अच्छी ही घटेगी। करियर को लेकर के अगर किसी कोई चिंता है, घर परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता है तो समझ लीजिए हर चिंता दूर होगी। दिन सकारात्मक बनता दिखाई पड़ रहा है। क्रोध मत करिए। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। शांत रहना बहुत जरूरी है। वाणी पर कंट्रोल रखेंगे सब कुछ हो जाएगा। काम के बोझ तले आप अगर थोड़ा दबे हुए हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा आपको क्रोध आ रहा है, झुंझलाहट हो रही है, बिना सोचे समझे आप बोल रहे हैं, तो मेरी राय यही है कि काम के बोझ को थोड़ा कम करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार विस्तार के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। व्यापार के विस्तार करने में आप सफल होंगे। यदि जीवन में किसी भी तरह की कोई कठिन स्थिति चल रही है तो समझ लीजिए कि उन कठिन परिस्थितियों को आप धैर्यपूर्वक आज सुलझा सकते हैं। शांत मन से विचार करें संयम के साथ, तो आप परेशानियों को बहुत हद तक आज ही दूर कर देंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बढ़िया है। हर मामले में आप खुले मन से जरा विचार करिए और परेशानी से मुक्ति पाइए। किसी की बुराई मत करिए, किसी की चुगली मत करिए, और अच्छा रहेगा आपके लिए। धन संचित, धनागमन और धन संचयन दोनों दिखा रहा है आज के दिन। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखमय। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा, और प्रेम संबंध में दिन अनुकूल परिणाम भी लेकर के आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो समय बहुत अच्छा है। विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन बेहद सहज, सरल और लाभप्रद है, लेकिन दोपहर और शाम होते होते गृह कलह की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता है। जीवन साथी से अनबन या तुतुमय में मतभेद, बेवजह की उलझनें बढ़ेंगी घर में, तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और कोई भी काम हाथ में ले रहे हैं तो पहले उसे भली भांति समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िए। आज किसी भी कार्य को करने से पहले उससे विचार करना बहुत जरूरी है। धन हानि और किसी बड़ी क्षति की संभावना है। तो कुल मिलाकर के आज कन्या राशि के जातक समस्या खुद ही उत्पन्न कर सकते हैं, सो जरा सचेत रह करके आगे बढ़ें। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में आज चिंता आपको सताएगी। व्यस्तता व्यर्थ की ही कहूंगा मैं बनी रहेगी। लाभ उतना नहीं है जितनी की व्यस्तता है। किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत कर लीजिएगा जो भरोसे के काबिल न हो। जल्दबाजी में नहीं पड़ना।
नहीं आप परेशानियों से मुक्ति की जगह परेशानी को और ज़्यादा अपने जीवन में पाएंगे। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों को मैं सचेत रहने की सलाह देता हूं। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है, घर का वातावरण भी थोड़ा सा चिंतातुर या परेशानी वाला हो जाएगा, तो ध्यान तो रखना ही है। बाकी मेहनत से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अच्छी सफलता मिलेगी, मेहनत अगर करते हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। पुराना रोग समाप्त होगा, स्वास्थ्य ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। शांत रहना बहुत जरूरी है, एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी। आज आपके सभी कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा, विघ्न और परेशानी दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के परेशानियां रहेंगी। व्यापार से संबंधित चिंता आपको सताने वाली है। व्यवसाय में कर्मचारियों के कारण भी परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर के आज का दिन शांति से बिताने वाला है। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता भी आज बढ़ेगी। कोई बड़ी खरीदारी मत करिए, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं या कोई महंगी वस्तु आज आपकी खो सकती है। हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आएंगी, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन, लोगों पर आप बेवजह गुस्सा कर सकते हैं। व्ययाधिक्य के कारण भी परेशानी बढ़ेगी। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे आज ऐसा कहीं भी पैसा निवेश न करें, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे, पैसा कहीं नुकसान होगा। और संबंधों में भी परेशानी है, जैसे प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो किसी न किसी तरह का असंतोष व्याप्त हो जाएगा, कोई गलतफहमी उत्पन्न हो जाएगी जिससे प्रेम संबंध में परेशानी आए। और बात अगर आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो दाम्पत्य जीवन तो फिर भी सामान्य है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है सफलता के लिए, सफलता बाधित है और स्वास्थ्य तो जीवन साथी का आपको ख्याल में रखना ही है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति बढ़िया है आपके लिए, हर तरह से दिन बढ़िया है, तो इस दिन का लाभ उठाइए। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई उलझन थी तो उलझन से मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आज का काम आपको आज ही कर लेना है, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। नुकसान से आप बचेंगे। धन कमाने के विशेष अवसर आपको मिलने वाले हैं, तो अपना दृष्टिकोण ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक करिए और आगे बढ़िए। सकारात्मक है दिन और इस सकारात्मक दिन का आनंद उठाइए। यदि कोई उलझन थी, कोई समस्या थी, वो सुलझेगी, फायदा आपको मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छुट्टी का दिन है फिर भी आपको दे के जाएगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो योजना बनाकर के निवेश करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। कोई बड़ी अचल संपत्ति या गाड़ी वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें भी दिन आपका सहयोग करने वाला है। दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है, दोस्तों से सहयोग भी मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। प्रेम संबंध में तनाव कुछ हद तक है तो उसका जरा ख्याल रखिएगा। जीवन साथी का मूड आज कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, भोजन का विशेष रूप से ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं धनु के जातकों की बात करूं तो आपके जितने रुके हुए काम थे वो एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मौके कुछ ऐसे आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए बेहद खास सिद्ध होंगे। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई सपना कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। मेहनत का आज पूरा प्रतिफल आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। दिन बढ़िया है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। कोई मीटिंग इत्यादि है तो उसके लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। मीटिंग करने आज आप जाइए। कोई बड़ी डील आपके हाथ लगने वाली, कोई बड़ा सौदा होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी व्यापार वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन हर मामले में दिन बढ़िया है। कोई बड़ी ऑफर भी आपको मिलने वाली है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और अगर कोई आपका शुभचिंतक आपको कोई सलाह दे तो उसे मानना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, इस मामले में दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत थोड़ी अधिक होगी लेकिन आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो संभव है मामूली सिर दर्द की शिकायत हो। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर के जातकों के लिए दिन सामान्यतया ठीक है। जीवन शैली में बदलाव करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। आज किसी से टेंशन, विशेष करके जो आपके बड़े हैं, माता पिता भाई बहन, इनसे टेंशन मत करिएगा, इनसे तनाव उत्पन्न मत करिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो आज के लिए दिन बढ़िया है। कारोबार में सफलता मिलेगी। कारोबार को लेकर के यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। यात्रा आपकी लाभप्रद होगी। संभव है कि आपको अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव भी करने का मन आपके मन में, विचार मन में आए, आप उस पर कदम उठाइए। इससे अभी आपको फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातक मेहनत करें। मेहनत से ही आज आपका काम बनने वाला है। और जिद न करें। अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव न डालें। कहीं कोई शत्रुता है तो उसे भूलकर आगे बढ़ने में ही आपका भला है। जीवन साथी से मनमुटाव की संभावना है तो इससे जरा सा आपको बचना होगा, सावधान रहना होगा। और कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो निवेश करते समय भी विशेष सचेत रहिएगा। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो दिन ठीक है, लेकिन जो लोग अविवाहित हैं उन्हें जीवन साथी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और संभव है कि जीवन साथी से तू मैं भी हो। तो आज कुल मिलाकर के मेहनत भी करें। विद्यार्थी वर्ग को भी उतना ही मेहनत करना है जितना कि बाकियों को। अगर कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं तो मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए कल के तरह आज के भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी। सकारात्मक सोच बनाए रखना बेहद आवश्यक है। और दूसरों के भरोसे तो बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि दूसरे के भरोसे आज केवल और केवल काम आपका बिगड़ने वाला है। खुद के भरोसे जाइए, मेहनत करिए, प्रगति उसी से होगी। यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। यात्रा के लिए दिन ठीक नहीं है। और नौकरी पेशा वैसे तो छुट्टी ही है। उच्चाधिकारियों से आज मेल या फोन के जरिए आज आपकी बातचीत हो सकती है। छुट्टी के बावजूद कोई बड़ा काम आपके माथे आज दिया जा सकता है। बड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि कोई भी काम आपको मिले उसमें असफलता या परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। फिर भी एक सही बात बता दूं कि कोई भी काम हाथ में लीजिए तो पहले उसकी गहराई में जाइए और उसे समझने का प्रयत्न करिए, तब उसे करने का कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके ज़्यादातर कार्य बाधित होते ही दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी मामले में जरूरत से ज़्यादा जिद नहीं करना है, यही आपके पक्ष में है। इसी से आपकी परेशानियां कम होंगी। दोस्तों से या जो आपके शुभ चिंतक हैं इनसे आप अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर के दिन थकाने वाला है, तनावपूर्ण रहने वाला है। धन की चिंता रहेगी, कहीं पैसा आपका फंस सकता है। कारोबारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। कारोबार में परेशानी रहेगी। जो कर्मचारी हैं उनके कारण भी आज का दिन खराब हो सकता है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को शांति से बीतने दे कुंभ राशि के जातक। जीवन साथी से आज आपको सहयोग जरूर मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो पढ़ाई, मेहनत बहुत अधिक करना होगा आपको, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई बहुत अच्छा दिन नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। जो आप पाना चाहते हैं उसे कोशिश करिए तो पा लेंगे। भाग्य आपके साथ है, सफलता आपको मिलने वाली है। कह सकता हूं कि उम्मीद से कहीं अधिक विवाद से दूर रहिए, बल्कि विवाद है तो उसे समाप्त करने का ही प्रयत्न करिए। झुक कर भी समाप्त हो जाता है तो करिए। कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। अगर आप छुट्टी में नहीं है तो ऐसे तो छुट्टी का दिन है। बाकी अगर कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई उलझन थी वो सुलझती चली जाएगी। मन में जो भी आपके महत्वपूर्ण विचार हैं, जो योजना है, उस पर तैयारी शुरू करके काम करिए, आपको फायदा मिलेगा। काम धंधे में भी आपको कहीं लापरवाही नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात यही कि लापरवाही से आपको बचना है। लापरवाही से बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अपने लक्ष्य के प्रति जितना हो सके एकाग्र होकर के आगे बढ़िए, तभी आप सफल होंगे। मेहनत अधिक से अधिक करनी होगी आपको, तब जाकर के कह सकते हैं आप कि आपको सफलता मिलेगी। तो एकाग्र होकर के मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करना आपको केवल और केवल मुसीबत में डालेगा, परेशानी खड़ा करेगा आपके जीवन काल में। पैसों की स्थिति में अगर कोई परेशानी है तो उसको उसमें सुधार लाने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी, कोई विवाद था, वो विवाद दूर होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह से संबंधित प्रस्ताव आज प्राप्त हो सकता है। और जो लोग दाम्पत्य जीवन में, उनके जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, प्यार में वृद्धि होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, वैसे तो छुट्टी का दिन है लेकिन फिर भी बढ़िया है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पेट जन्य रोग की संभावना जीवन साथी के लिए है। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।